In question number 2, I am reading the question first. Copy the following drawing on a squared paper. Complete each one of them such that the resulting figure has two dotted lines as the lines of symmetry. Okay. Okay. So इस क्वेश्चन में बेटा इट इज वेरी इजी. आपको ए पार्ट एंड बी पार्ट इज नॉट देयर इन योर सिलेबस, है ना. बस 6 में से 4 पार्ट्स बचे हैं. क्वेश्चन में करना क्या है आप देख सकते हो. यहाँ पे आपको फिगर में बी वाला मैं सॉल्व कर रही हूँ. फिगर में 2 लाइंस ऑफ सिमेट्री दी है ना. अगर आप ध्यान से देखो तो आपको ऐसे 2 लाइंस ऑफ सिमेट्री दी है. ठीक है. और आपको जो ये अपना फिगर है इसको इसके इस वाली लाइन पहले इस वाली लाइन के अलोंग भी सिमेट्रिकल बनाना है ना. फिर दूसरी जो लाइन दी है उसके अलोंग भी सिमेट्रिकल बनाना है. तो सबसे पहले मैं इस वाली लाइन को लेके चल रही हूँ. L1 के अलोंग मैं उसको सिमेट्रिकल बना रही हूँ. ठीक है. यानी जैसा इस तरफ है वैसा ही फिगर मुझे इस तरफ भी बनाना है. अब मैंने जो ये इस साइड में फिगर बनाया है आई हैव ड्रॉन दिस फिगर कंसीडरिंग लाइन L1 एज द लाइन ऑफ सिमेट्री. अब मैं इसको L2 के अलाउंग सिमेट्रिकल बना रही हूँ. अब ये हमारा फिगर मिल गया. इसके अलाउंग सिमेट्रिकल जस्ट अ मिनट. इसके अलाउंग सिमेट्रिकल ऐसा दिखेगा. ठीक. अब इसके अलाउंग यहाँ पे आपको सिमेट्री दिखानी है. नीचे वाला बेटा आई नॉट एबल टू ड्रॉ इट प्रॉपर्ली बट आप देख के अभी समझ चुके होंगे कि यहाँ पे एक स्टार बन रहा है ना. यहाँ पे एक स्टार बनाने की कोशिश की जा रही है बट मेरी ड्राइंग थोड़ी सी बेकार है. ये बना. ठीक है. आपको यहाँ पे 2 लाइंस ऑफ सिमेट्री दिख रही थी L1 और L2. तो आपने सबसे पहले इसके अलाउंग सिमेट्रिकल बनाया फिर इसके अलाउंग और इसके अलाउंग. इस तरह से आपने पूरे फिगर को कंप्लीट किया. जब आप सारी तरफ से सिमेट्रिकल को ड्रॉ कर लोगे तब आपको एक स्टार जैसा कुछ दिखाई देगा, है ना. ऊपर वाले में तो क्लियर बना दिया मैंने, नीचे में मुझे थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है. तो आप बेटा इसको खुद से एक बार अच्छे से ड्रॉ करने की कोशिश करना. ये एक स्टार जैसा बनेगा. ठीक. इसी तरीके से आपको C और F वाला पार्ट भी करना है. C और F वाला पार्ट भी आपका इसी तरीके से होगा, है ना. तो मैं आपको F वाला पार्ट भी करके दिखा दूँ. बाकी जो है वो आप अपने होमवर्क में कोशिश कर लो. ये 2 लाइंस हैं. ये इसके अलावा आप सिमेट्रिकल बनाओगे. यहाँ पे पहले लाइन L1 की. ठीक है. यानी जैसा उस तरफ बना है वैसा ही इस तरफ बनेगा ऐसा. फिर अब आप इसको इस फिगर को देख के यहाँ पे लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करोगे ऐसा और फिर एक ऐसा. ठीक है. ऐसा कुछ बेटा बन रहा है. आप स्केल की हेल्प से इसको और नीटली बना देना. ठीक है. मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए ऐसा टूटा फूटा सा बना दिया बट आप कॉपी में स्केल से ड्रॉ करोगे तो ये काफी अच्छा दिखेगा. ठीक है. इन थर्ड पार्ट आपको कुछ अल्फाबेट्स दिए हैं ABCDEFGH लाइन. ठीक है. आपको वर्टिकल लाइन एक बीच में दी है. ये आपका अल्फाबेट एक बीच में, ये वर्टिकल लाइन है. ठीक. तो इस लाइन के अलाउंग जब आप इसको ड्रॉ करोगे तो कैसे ड्रॉ करोगे. आप A को ऐसे ही ड्रॉ करोगे. ठीक है. ये तो एक पार्ट हो गया. B पार्ट में देखो. सपोज कि मुझे यहाँ पे B को ड्रॉ करना है और ये है हमारी लाइन ऑफ सिमेट्री. ठीक. तो B को कैसे ड्रॉ करोगे. B को आपका हो जाएगा ऐसा उल्टा, है ना. आप खुद इसको ड्रॉ करके देखना. एक पेपर लेना, पेपर पे एक बहुत ज़्यादा डार्क सा B लिखना. ठीक है. जब आप इसको फोल्ड करोगे
ठीक है, जब फोल्ड करोगे या इसके ऊपर एक दूसरा पेपर रख के ट्रेस करोगे और उसको मिलाओगे तो आपको जो बी है बेटा वो उल्टा दिखाई देगा इस तरीके से। ठीक, सी को भी देख लेते हैं, ये है सी। जब आप इसको सी नहीं ओ है, आपके क्वेश्चन में ओ गिवन है, तो ओ को जब आप ये लाइन ऑफ वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री से देखोगे तो ये आपको ओ दिखेगा, क्योंकि एक तो सर्कल है, इसमें कोई एंड पॉइंट्स नहीं है, तो जैसा इस तरफ है वैसा उस तरफ भी दिखेगा। और एक और अल्फाबेट ले लेते हैं ई, है ना, ये आपकी वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री होगी। ई आपको कैसा दिखेगा? ई आपको दिखेगा उल्टा। तो ये एक इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है, इसको आप खुद से करके देखो। जितने भी अल्फाबेट्स मेंशन हैं ओ ई एम, एम भी मैं बता देती हूँ, ये है एम, दिस इज एम, दिस इज द वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री। एम जो है वो आपको ऐसा ही दिखेगा, लेकिन एन जो है वो बदल जाएगा, एन ऐसा दिखेगा, फिर गलत होगा, एन ऐसा दिखेगा आपको। ठीक है, आप चाहो तो इसको ड्रॉ करके देख सकते हो। ठीक, डी है, ई है, एम है, इस तरह से आपको अल्फाबेट दिखेंगे। एफ में पी ले लिया हमने, एंड दिस इज योर वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री। तो पी आपको कैसा दिखेगा? उल्टा दिखेगा। ओके, इसी को हम लोग रिफ्लेक्शन कहते हैं। आप एक काम कर सकते हो, यू कैन डू दिस थ्रू एन एक्टिविटी ऑल्सो। आप एक्टिविटी से कैसे करोगे? अपनी कॉपी लो, कॉपी में बड़ा सा पी लिखो, पी लिख के अपनी कॉपी को मिरर के आगे खड़े हो जाओ, तब आप देखना कि कैसा आपको पी कैसा दिखाई देता है, उल्टा दिखाई देगा। ठीक, जितने भी लेटर्स दिए हैं वो आप लिख के मिरर, आप जिनमें भी आपको कंफ्यूजन लग रहा है, जैसे कि मैंने बी लिखा था, बी मैंने लिखा है उल्टा, है ना, ई लिखा था, ई को लिखा है उल्टा, एन भी हो गया उल्टा, पी भी हो गया उल्टा। तो बेटा आप इन सारे लेटर्स को बी एन पी, इनको मिरर के आगे लेके खड़े हो जाओ, अपनी कॉपी पे लिखो और मिरर के आगे खड़े हो जाओ। देन यू विल सी कि जो ये इनकी इमेज है इट इज कैसी दिखाई दे रही है, उल्टी दिखाई देगी आपको। ठीक है, तो आपको ये फाइंड करना है बेटा, जितने भी इसमें लेटर्स दिए हैं ओ ई एम, जितने भी लेटर्स दिए हैं ओ ई एम एन पी एच एल टी एस वी और एक्स में से हाउ मेनी लेटर्स अमंग ऑल दीज गिवन लेटर्स आर सेम। ऐसे कौन से लेटर्स हैं जिनकी रिफ्लेक्शन जो है वो सेम आई है? जैसे फॉर एग्जाम्पल ओ है, जब आप ओ को अपनी कॉपी पे प्लेस करके मिरर के आगे पोस्ट करोगे तो आपको ओ की इमेज एग्जैक्टली वैसी दिखेगी। बट व्हेन केस ऑफ ई, जब आप ई लिख के उसकी मिरर इमेज बनाओगे तो आपको ई की इमेज उल्टी दिखाई देगी। तो गिवन लेटर्स, जितने भी लेटर्स गिवन है क्वेश्चन में, उसको लिख के आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि कौन से ऐसे अल्फाबेट्स हैं जिनकी इमेज हमें सेम मिल रही है और कौन से ऐसे अल्फाबेट्स हैं जिनकी इमेज हमें उल्टी मिल रही है। उल्टी मतलब इन्वर्टेड या अलग मिल रही है। ठीक है, ओके, तो दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ योर एक्सरसाइज। उसके बाद वी हैव नो क्वेश्चन लेफ्ट। समरी ऑन पेज नंबर 273 देयर इज अ समरी गिवन ऑफ द चैप्टर। मैं उसको जल्दी से रीड करके समझा देती हूँ। अ फिगर हैज अ लाइन सिमेट्री if a line can be drawn dividing that figure into two identical parts। मतलब जब हम किसी भी लाइन के अराउंड एक आइडेंटिकल फिगर को बना सकते हैं, then we call that line as line of symmetry। हम उस लाइन को क्या कहते हैं? We call that line as line of symmetry। A figure may have no line of symmetry, only one line of symmetry, two lines of symmetry and multiple lines of symmetry। किसी एक फिगर में ऐसा भी हो सकता है कि हमारे पास कोई लाइन ऑफ सिमेट्री ना रहे। तो ऐसा फिगर जिसमें हमने देखा था देयर इज नो लाइन ऑफ सिमेट्री, वो कौन सा फिगर था? दैट फिगर वाज अ स्केलिन ट्रायंगल। एक स्केलिन ट्रायंगल हमने दिया था, उसमें हमें नो लाइन ऑफ सिमेट्री मिली थी। ठीक है, और इसी के ऑपोजिट इनफाइनाइट लाइंस ऑफ सिमेट्री हमें किसमें मिली थी? हम जब सर्कल को ड्रॉ कर रहे थे, इन केस ऑफ सर्कल we had infinite or you can say countless। okay, in case of circle we had infinite or countless lines of symmetry। okay, now in case of isosceles triangle, we had two lines of symmetry। in case of equilateral triangle
in case of equilateral triangle we had 3 lines of symmetry. तो आपको ये सारे टेकअवेज अपनी चैप्टर से याद रखने हैं. ओके, नाउ a line symmetrical is closely related to mirror reflection. अब ये जो सिमेट्री वाली चीज है ये मिरर रिफ्लेक्शन से, मिरर रिफ्लेक्शन मैंने आपको बताया जो हमारी इमेज जो मिरर में फॉर्म होती है दैट पर्टिकुलर इमेज इज नोन एज रिफ्लेक्शन. ठीक है, जो हमारी इमेज मिरर में फॉर्म होती है दैट इमेज इज नोन एज व्हाट, इमेज इज नोन एज रिफ्लेक्शन. क्या कभी ऐसा होता है कि मिरर के आगे आप खड़े हो और आपको मिरर में आपका भाई दिखाई दे? दिस ये जो होता है ये कभी हैपन, दिस नेवर हैपेंस. आप जो भी चीज मिरर के आगे प्लेस होती है ओनली वी गेट टू सी द रिफ्लेक्शन ऑफ ओनली दैट थिंग व्हिच इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द मिरर. ठीक है, तो आपको अपनी इमेज ही दिखाई देगी, तो दैट पर्टिकुलर इमेज इज नोन एज रिफ्लेक्शन. Okay, while dealing with mirror reflection, we have to take into account left-right changes in the orientation. जब भी हम मिरर के आगे खड़े होते हैं ना तो आप क्या करोगे, अपना राइट और लेफ्ट तो क्लियर होगा ना, आपको अपना लेफ्ट हैंड को रेस करोगे तो मिरर में आपको दिखेगा उल्टा. मतलब मिरर में जो चीजें होती है वो लेफ्ट और राइट की ओरिएंटेशन उनकी बदल जाती है. जैसे इस केस में हुआ, यहाँ पे मैं देख रही हूँ पी का जो ये सर्कल है वो लेफ्ट साइड में, सॉरी राइट साइड में, पर मिरर इमेज है इसकी और इसका जो ये सर्कल है ये किस साइड में चेंज हो गया, ये हमारी लेफ्ट साइड में चेंज हो गया है ना. तो कुछ अल्फाबेट्स के साथ ऐसा हुआ है. यहाँ पे ई जो है इट इज ऑन दी राइट साइड, इसकी जो ये 3 लाइंस आपको दिख रही है ये राइट साइड में है. जब हम इसकी मिरर इमेज को देखेंगे तो ये 3 लाइंस आपको लेफ्ट साइड में दिखेगी. ठीक है, तो कुछ ऐसे ओरिएंटेशन होती है जो मिरर में चेंज हो जाती है, मतलब लेफ्ट का राइट हो जाता है, राइट का लेफ्ट हो जाता है. सिमेट्री, अब हमने ये पूरा चैप्टर पढ़ लिया, लेकिन इस पूरे चैप्टर की हमारी डे टू डे लाइफ में, हमारी लाइफ में इस चैप्टर की क्या एप्लीकेशन थी, मतलब अगर हमने ये चैप्टर पढ़ा है तो हम इसका कैसे यूज कर सकते हैं ये बताया गया है. जो हम आर्किटेक्चर देखते हैं, टेक्सटाइल्स, टेक्नोलॉजी, डिजाइन, क्रिएशन, ज्योमेट्रिकल, रीजनिंग और रंगोली. ठीक है, इन सारी चीजों में हम इनका यूज कर सकते हैं. रंगोली में हम क्या बनाते हैं, ये डिजाइन सपोज कर लो ऐसी बनाई, तो हम जो इस तरफ डिजाइन बनाते हैं वही डिजाइन इस तरफ बनाते हैं. तो इन सब चीजों में हमें सिमेट्री की जो है एप्लीकेशन दिखाई देती है. एक और चीज आप सबने देखी होगी, वो जो एम्बुलेंस लिखा होता है. ठीक है, एम्बुलेंस अगर किसी ने बैन देखी होगी तो उसमें जो वर्ड होता है एम्बुलेंस, अब आप ध्यान से देखना उसमें उल्टा लिखा होता है. ठीक है, उल्टा क्यों लिखा होता है ये आप डिटेल में अपनी बड़ी क्लासेस में पढ़ोगे. बट जो हमारी गाड़ियाँ होती हैं उनके बगल में रियर व्यू मिरर होता है, मतलब जो हमें पीछे से आने वाली गाड़ियों के बारे में दिखाता है. तो जब भी आप उल्टा लेटर लिख के उस मिरर के आगे देखोगे तो वो एक अलग मिरर होता है, कन्वेक्स. आप अपनी बड़ी क्लासेस में पढ़ोगे कि आपको अलग अलग टाइप के मिरर्स भी दिखाई देंगे. तो जो एम्बुलेंस लिखा होता है वो आपको अपनी गाड़ी के शीशे में सीधा दिखाई देगा. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप अपनी बड़ी क्लासेस में पढ़ोगे जिसका ये छोटा सा बेस है सिमेट्री और ये रिफ्लेक्शन. ठीक है, विद दिस अ चैप्टर इज फिनिश्ड एंड सो इज आवर सिलेबस. हमारा सिलेबस और चैप्टर दोनों फिनिश हो चुका है. नाउ वी कम टू द रिविजन पार्ट. मैथ्स में हमारा सिलेबस है फ्रॉम चैप्टर 1 to 7 एंड चैप्टर 13. नाउ इट्स योर टर्न कि आप अपने जितने भी चैप्टर्स हैं उसको रिवाइज करो और क्वेश्चन पूछो. ठीक है, क्योंकि मैंने बेटा आपको चैप्टर 4 से पढ़ाना शुरू किया है. चैप्टर 4, 5, 7 एंड 13, सॉरी 6 एंड 13 आपका सिलेबस है 1 to 6 एंड चैप्टर 13. इतने चैप्टर्स हैं आपके सिलेबस में. तो नाउ और आपका एग्जाम है 24 सितंबर को आई गेस. ठीक है, आई एम नॉट श्योर अबाउट द डेट बट आई हैव सीन कि ये 24 को है. तो यू हैव गुड अमाउंट, गुड डेज, गुड नंबर ऑफ डेज. क्या करना है आपको, इन सब चैप्टर की रिवीजन करनी है. अब रिवीजन करने बैठे हैं तो सारे क्वेश्चंस को, क्योंकि आप जिन्होंने बिल्कुल भी प्रैक्टिस नहीं किया उनको डेफिनेटली प्रॉब्लम आने वाली है, और जिन्होंने प्रैक्टिस की हमेशा से उनके लिए क्या होगा, रिवीजन में अगर एक क्वेश्चन दिया है उसके 7 पार्ट्स हैं तो वो 5 पार्ट्स की रिवीजन कर सकते हैं, है ना, फॉर देयर प्रैक्टिस. और जो नहीं आ रहा है वो आप मुझसे पूछोगे, बट फॉर दैट यू हैव टू डू दी प्रैक्टिस ऑफ योर क्वेश्चन. ठीक है, एंड इन साइंस हमारा साइंस का सिलेबस क्या है, 1 to 7 चैप्टर्स, जिसमें से 3-4 चैप्टर्स की रिवीजन हम लोग कर चुके हैं. ठीक, तो नाउ विल स्टार्ट रिवाइजिंग आवर चैप्टर्स.
सबसे पहले कौन सा ऐसा चैप्टर है which you find the most difficult one? We'll start with the revision of that chapter only. Okay, 1 to 7, 1 to 6 और 30 इनमें से डिफिकल्ट चैप्टर्स कौन सा है? सबसे पहले हम उसी को रिवाइज करेंगे. Let me erase the board first. जिन बच्चों ने भी एक्टिविटी सबमिट नहीं किया और दो स्टूडेंट्स हु हैव नॉट सबमिटेड देयर एक्टिविटीज दे हैव लूजन देयर 10 मार्क्स 10 प्रेशियस मार्क्स यू हैव लूजन. अब आपको 10 में से 0 ही मिलने वाला है. ठीक है, तो आपको पहले 10 मार्क्स कम हो चुके हैं. ओके फाइन. सो टेल मी अमंग. अरे अब किसका फोन आ गया? हेलो हेलो मैडम, मैं साकिब कुरानी से बात कर रहा हूँ. जी बताइए.